मैं मौसम नहीं हूं जो पल में बदल जाऊं, मैं इस जमी से दूर कहीं चल जाऊं, मैं उस पुराने जमाने का सिक्का हूं, मुझे फेंक न देना, हो सकता है बुरे दिनों में ही मैं कहीं चल जाऊं। तो बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ की अहमियत होती है, हर चीज़ का महत्व होता है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति खोटा सिक्का नहीं है, बिल्कुल खरा सोना होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत होती है, पावर होती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज मुन्ना कुमार एंड आई एम हियर विद अ न्यू कॉन्टेक्स्ट में एक नए कॉन्टेक्स्ट के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि एक सीरीज चल रहा है, समरी का सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे बिहार बोर्ड, जी हाँ बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए जो 12 में है उनके लिए अति महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल समझिए तो खाँटी, जी हाँ खाँटी भाषा में इसको कह सकते हैं, मैंने समझा दिया है इसको, बिल्कुल हिंदी भोजपुरी में समझा दिया है, ऑपरेशन कर दिया है इंग्लिश का। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर याद नहीं होता, इसलिए इस वीडियोस को देखने के बाद ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे पूछता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखो, या फिर इसके बदले ऐसा भी रह सकता है समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए में से किसी एक का सारांश लिखो। दोनों बात बराबर है। तो एक और विनती है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आप यहाँ पे सबसे ऊपर में देख पा रहे होंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब होता है कि पत्रकार कैसे स्वतंत्र है, पत्रकार कैसे स्वतंत्र है। तो इसी को डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी राइटर्स हैं, वो ऑथरेस हैं, महिला राइटर हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल यहाँ से। द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। डोरोथी एल सीयर्स यानी कि यह एक एसे है, निबंध है, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। यह डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु बिकेम ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915, यानी कि ये पहली महिला थी जो कि ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट की थी 1915 में। जी हाँ, 1915 के पहले कोई भी महिला यूके की, यानी कि ब्रिटेन की, इंग्लैंड की ग्रेजुएशन नहीं की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। आगे देखते हैं, इन द प्रेजेंट एसे, प्रस्तुत निबंध में, सी हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रस्तुत निबंध में इन्होंने पत्रकार के स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया है। इन अ फ्री नेशन, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में, एक स्वतंत्र देश में, देयर शुड बी अ फ्री प्रेस। ये कहती है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में एक स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए, पत्रकार होना चाहिए। बट ड्यूरिंग द वार द फ्रीडम मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन युद्ध के समय, जी हाँ जब युद्ध हो, किसी देश से वार हो, उस समय ये छीन लिया जाना चाहिए, यानी कि अवश्य छीन लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये छीन लिया जाता है, इसीलिए वो बता रही हैं द ब्रिटिश प्रेस इज लार्जली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि वो बताती हैं कि ब्रिटेन की जो पत्रकार हैं वो बिल्कुल सरकार से परे हैं, यानी कि सरकार के रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, इसलिए सरकार से बिल्कुल आज़ाद हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इट अटैक्स द गवर्नमेंट, कभी कभी पत्रकार गवर्नमेंट पर अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि छुरी चलाते हैं या फिर बुलेट दागते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अटैक करने का मतलब बातों से अटैक करते हैं, यानी कि कमेंट करते हैं। एंड पुट प्रेशर ऑन इट, इसका मतलब हुआ कि और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ फेमस न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर, यानी कि जो संपादकीय नीति है ब्रिटेन की न्यूज़पेपर की, वह 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, द प्रेस यूसेस इट्स ओन फ्रीडम, कभी कभी पत्रकार अपनी
जो फ्रीडम उनको प्राप्त है, जो स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका भरपूर यूज करते हैं। सच इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी फाउंड इन ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार की पत्रकारिता, इस प्रकार की स्वतंत्रता पत्रकारों में हम ब्रिटेन में पाते हैं। दस वी कैन से दैट दिस एसे शोज द थ्रोली राइट ऑफ द प्रेस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ऐसे पत्रकारों के, जी हाँ, पत्रकार जर्नलिस्ट भी बोलते हैं, प्रेस भी बोलते हैं, पत्रकार के यानी कि थ्रोली अधिकार को दर्शाता है। थ्रोली का मतलब पूर्ण, जी हाँ, पूर्ण अधिकार को दर्शाता है, जिसमें पूरी की पूरी पत्रकारिता के अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा बताया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैंने हिंदी में बिल्कुल लिख दिया है उसी चीज़ को, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सहित। एक बार पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, जी हाँ, हाउ फ्री इज द प्रेस, सबसे टॉप में आप देख सकते हैं द ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। सी वाज द फर्स्ट वीमेन हु बिकेम ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915। जी हाँ, 1915 है, 1915 है, ये लास्ट में पूर्ण विराम दिया हुआ है, इसलिए 1915 ही पढ़ेंगे। इन द प्रेजेंट एसे सी हैज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। In a free nation, there should be a free press, but during the war, the freedom must be restricted. The British press is largely free from government restriction. Restriction मतलब बाधा. Sometimes it attacks the government and put pressure on it. The editorial policy of a famous newspaper is controlled by two factors. Sometimes the press uses its own freedom, such is the freedom of press we found in Great Britain. Thus we can say that this essay shows the thoroughly right of the press. जी हाँ, ये बिल्कुल हिंदी में मैंने लिख दिया है। आसानी के साथ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। तो ये आपको वीडियोस कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसमें क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कुछ इसमें सुधार होनी चाहिए तो ज़रूर सलाह दें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है, एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं। सो स्टे विद माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।